Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the MD-CAT biology next section, that is human skeleton. और human skeleton में बेटा जो पार्ट्स हैं इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट जो है वो इसमें बोन, कार्टिलेज, ये दो पार्ट्स हैं मेन जो स्केलेटन का पार्ट है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये स्केलेटन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्केलेटन को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और स्केलेटन को मूवमेंट इस तरह से प्रोवाइड होगी कि जो मसल्स हैं वो अक्रॉस द जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसको मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, आगे जॉइंट है एंड नेक्स्ट बोन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मसल है वो एक बोन से उसका ओरिजिन होगा और दूसरी बोन की तरफ ये मसल जाएगा, यहाँ पर इंसर्शन हो, ठीक है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अक्रॉस द जॉइंट, तो ये जो बोन्स हैं इनकी मूवमेंट होती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो मूवमेंट है मसल्स की वो अक्रॉस द जॉइंट होती है, लेकिन उसमें क्या इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब बेसिकली हम कहते हैं कि जो कार्टिलेज है और बोन है इन दोनों की स्टडी की एक ब्रांच है, तो इसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन्स इन कार्टिलेज इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोन और कार्टिलेज की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बोन पर आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन जो है इसके अंदर वैरायटी ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मिकदार में डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, लाइक बोन कार्टिलेज, बोन के टिश्यू पाए जाते हैं, कार्टिलेज इन्वॉल्व है। इसी तरह फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ब्लड एंड नर्व्स के टिश्यूज प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये जो बोन है इसको बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इसका टर्मिनल पार्ट है और एक इसका सेंट्रल पार्ट है या मिडल पार्ट, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको डिवाइड करते हैं एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, ठीक है। तो जो एपिफाइसिस है इसे हम कहते हैं जो टर्मिनल पोर्शन है, दिस इज एपिफाइसिस, ठीक है। और इसी तरह जो मिडिल पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं डायाफाइसिस, दिस वन, ठीक हो गया। तो दैट इज डायाफाइसिस, दिस इज एपिफाइसिस जी। तो देखिए जो एपिफाइसिस है ये टर्मिनल पोर्शन है और ये थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है, मतलब ये देखिए बोन है तो इस बोन का जो एंड होगा वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा। तो ये जो एपिफाइसिस है तो टर्मिनल पार्ट है और दूसरा ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। इसी तरह जो डायाफाइसिस है ये मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन। ये पूरी की पूरी बोन की जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम कहते हैं कि ये डायाफाइसिस है और ये शाफ्ट भी कहलाता है, ठीक है। अक्रॉस द लेंथ जो कंप्लीट इसकी लेंथ होगी ना इसे हम शाफ्ट या मिडल पोर्शन या डायाफाइसिस कराओगे, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो बोन मैरो भी प्रेजेंट हो, येलो कलर बोन मैरो, ठीक है। तो जो डायाफाइसिस है इसके अंदर बेसिकली हम कहते हैं कि ये बोन मैरो प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके रीजन्स की बात करते हैं। जो बोन है इसे हम आउटर एंड इनर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पोर्शन है इसे हम पेरीऑस्टियम का नाम देते हैं, मींस जो आउटर लेयर है दिस इज पेरीऑस्टियम और जो इनर है दिस इनर रीजन इज नोन एज एंडोस्टियम। तो पेरीऑस्टियम जो है ये आउटर है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ और इसे हम कॉम्पैक्ट बोन का भी नाम देते हैं। देखिए बोन को हम अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन में जाएं तो क्रॉस सेक्शन में हम कहेंगे कि बोन के दो रीजन है, ठीक है। जो आउटर रीजन है इसे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, कॉम्पैक्ट। और जो इनर रीजन होगा इसे हम कहेंगे स्पॉन्जी बोन, ठीक है। तो सेम एज इट इज ये जो पेरीऑस्टियम है इसे हम कहेंगे ये आउटर है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है, इसे हम कॉम्पैक्ट बोन का भी नाम देते हैं। इसी तरह जो एंडोस्टियम है ये इनर रीजन है और इसे हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं और इसके अंदर जो बोन मैरो है वो एग्जिस्ट करता है इनसाइड द स्पॉन्जी बोन। और स्पॉन्जी हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसका नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे आते हैं जी बोन की टाइप्स, बोन के सेल्स जो है उसकी टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। ऑस्टियोब्लास्ट, सेकंड इज ऑस्टियोसाइट्स एंड थर्ड इज ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है बेटा, जो फर्स्ट है दीज आर बोन सिंथेसाइजिंग सेल, सिंथेसाइज द बोन, ठीक है। तो बोन को सिंथेसाइज करने वाले जो सेल होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट में आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ब्लास्ट होते हैं दीज आर एक्चुअली जब न्यूली फॉर्म जो भी सेल होगा उसे हम ब्लास्ट कहेंगे, लेकिन जैसे ही सेल मैच्योर हो जाएगा तो उसे हम साइट्स का नाम है, ठीक है। तो दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट, दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। और सेकंड टाइप इज ऑस्टियोसाइट्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो साइट्स होते हैं वो मैच्योर सेल होते हैं। सो दीज आर मैच्योर बोन सेल्स, ठीक है।
और ये सेक्रीट करते हैं मोस्टली एंजाइम्स को। और क्या होता है कि मोस्टली हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये बोन है और इसके साथ ये ब्लड वेसल है, तो समटाइम क्या होता है कि जो कैल्शियम आयंस हैं वो इस बोन से इस ब्लड के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं ताकि इसका जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो। ठीक है, तो इसी तरह हम कैल्शियम आयन बोन से ब्लड के अंदर जो ऐड करवाएंगे वो भी ऑस्टियोसाइट्स करवाएंगे। ठीक है, तो थर्ड टाइप इज ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन डिसॉल्विंग सेल। ये बोन को ब्रेक करते हैं, बोन को डिसॉल्व करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन ग्रोथ। और इनका भी सेम यही काम है कि ये क्या करेंगे, जब ब्रेक डाउन होगी तो कैल्शियम आयन को यहां से ब्लड के अंदर ऐड करेंगे, तो कैल्शियम एंड मिनरल्स को ये बोन से ऐड करते हैं, वापस रिटर्न करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, सो दैट वाज द बोन सेक्शन। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। देखिए बेटा, जो कार्टिलेज है इसे हम कहते हैं कि ये नॉट स्ट्रॉन्ग देन द बोन्स, मतलब बोन्स ज्यादा हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। सो दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कोलेजिनस फाइबर्स का बना हुआ है, इसी तरह इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ है, इसकी वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा है। ठीक है, तो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग देन द बोन, दे आर मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह हमने कहा है कि बोन जो है, इस बोन के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं दो रीजन में, आउटर एंड इनर रीजन में। तो आउटर रीजन को हम यहाँ पे पेरिओस्टियम का नाम देते हैं। तो यहां पर भी कार्टिलेज को अगर हम डिवाइड करें इस तरह से, तो कार्टिलेज को भी हम दो रीजन में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो आउटर रीजन है ना, इसे हम नाम देते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। सो दिस आउटर लेयर इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, जो आउटर लेयर होगी इसे पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। इसी तरह इसके अंदर कैविटीज होती हैं जिसके अंदर कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, एंड दीज कैविटीज आर नोन एज लेक्यूने। ठीक है, तो आउटर लेयर जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम है और जो कैविटीज हैं वो लेक्यूने कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो कैविटीज हैं, इन कैविटीज के अंदर जो सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर एक्चुअली नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। तो लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू भी इसमें से अक्सर बनता होता है कि कार्टिलेज के जो लिविंग सेल्स हैं उनका क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स। देखिए बेटा, जो फर्स्ट टाइप है दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज हम कहते हैं अबेंडेंट होता है। ठीक है, और मोस्टली एंड ऑफ द बोन पर प्रेजेंट होगा, मतलब जहां पर भी बोन एंड हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोन एंड हो रही है, तो दिस एंड इज कवर्ड बाय दिस कार्टिलेज। ठीक है, तो एंड ऑफ द बोन पर प्रेजेंट होगा। इसी तरह जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो अपर रीजन होता है इसे हम लेरिंग्स कहते हैं, ये भी इसका बना हुआ है। ट्रैकिया के अंदर सी शेप स्ट्रक्चर होते हैं कार्टिलेज के, वो भी, और इसी तरह नोज के अंदर भी हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह सेकेंड टाइप इज फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज जो है ये बिटवीन वर्टिब्री प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्री है और ये सेकंड वर्टिब्री है, तो इनके दरमियान में हम कहते हैं कि डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस डिस्क के अंदर बेसिकली कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दिस टाइप इज फिब्रोकार्टिलेज। ठीक है, सो बिटवीन वर्टिब्री जो है ये फिब्रोकार्टिलेज पाया जाता है। इसी तरह नी के कार्टिलेज में भी ये फिब्रोकार्टिलेज इन्वॉल्व है। ठीक है, इसी तरह थर्ड टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है ये एयर फ्लैप्स बनाता है, जो हमारे कान के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है एयर्स के अंदर, ये बनाता है। इसी तरह जो एपिग्लॉटस होता है, मींस जो लेरिंग्स का जो अपर रीजन है, इसके ऊपर इस तरह से जो एपिग्लॉटस होगा, ये स्ट्रक्चर भी जो है वो इस इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक कंपैरिजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपैरिजन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ये पॉइंट्स हमने इसके कंपैरिजन करने के बोन के अंदर और कार्टिलेज के अंदर ये जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या क्या डिफरेंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कहते हैं जो कोलेजन है, दिस कोलेजन इज एक्चुअली डेंसली पैक्ड। बोन के अंदर जो कोलेजन होगा वो डेंसली पैक्ड होगा, लेकिन जो कार्टिलेज है इसके अंदर यही कोलेजन लूजली पैक्ड होगा। ये बहुत डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि बोन में कोलेजन डेंसली पैक्ड है लेकिन यहां पर लूजली पैक्ड है। ठीक है, इसी तरह अभी हमने डिस्कस किया कि बोन्स के अंदर 3 टाइप के सेल होते हैं, विच आर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, और कार्टिलेज में हमने बताया लिविंग सेल्स जो पाए जाते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है, मैंने आपको बताया कि जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो कार्टिलेज है यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा जो कैल्शियम और फॉस्फेट है, कार्बोनेट्स हैं, ये मिनरल्स की फॉर्म में बोन्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं। मोस्टली ये डिपॉजिट होते हैं, ब्लड से ट्रांसफर होते हैं और बोन्स के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसी तरह जब क्या होता है कि ब्लड के अंदर इसका लेवल कम हो जाता है तो बोन से इसको वापस ब्लड के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है,
तो सेम एज इट इज यहां पर हम कहते हैं कि देयर इज नो मिनरल्स, इसके अंदर मिनरल्स या कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह की कोई स्टोरेज नहीं होती। कवरिंग बेटा हम बता चुके हैं पहले, पेरियोस्टियम। देखें हमने क्या बताया कि जो बोन की आउटर लेयर है दिस इज पेरियोस्टियम, ठीक है। इसी तरह हमने कहा जो कार्टिलेज की आउटर लेयर है दिस इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। तो कवरिंग पेरियोस्टियम एंड पेरिकॉन्ड्रियम की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दैट वाज द बोन एंड कार्टिलेज। Next we will discuss the type of muscles. Thank you. Allah Hafiz.